बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं और अल्काइल हैलाइड्स को जो है कॉमन नेम और आयुपिक नेम जो है वो हम कैसे देते हैं। देखिए, अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये डेरिवेटिव्स हैं अल्केन्स के। अल्केन्स में से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसके साथ एक हैलोजन एटम लगा दें तो आपके पास बनते हैं अल्काइल हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है अल्केन। अब अगर हम इस अल्केन में से एच निकाल के माइनस एच कर लें और प्लस हम कर दें हैलोजन, तो हमारे पास जो बनता है वो होगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है। एक्स क्या है? एक्स है हमारे पास हैलोजन्स। हैलोजन्स हैं ग्रुप 7A के मेंबर्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको जो है हम हैलोजन्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हम हैलोजन्स को कॉमन नेम और आयुपिक नेम जो है वो कैसे देते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, वो है CH3Cl। देखें ये अल्काइल हैलाइड है। CH4 क्या होता है? CH4 हमारे पास होता है मीथेन। अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दें तो अब ये हमारे पास बन गया है अल्काइल हैलाइड, यानी ये मिथाइल है। अब जो है इसको हम कैसे नेम देंगे? दो तरीके से हम नेम देख सकते हैं, एक तो कॉमन नेम और दूसरा आयुपिक नेम। तो कॉमन नेम कैसे देंगे? कॉमन नेम इसका होगा वो होगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। जबकि इसका जो आयुपिक नेम होगा वो होगा, आयुपिक नेम के अंदर हम क्या होगा, क्लोरीन को हम एज सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखेंगे। सो इट विल बिकम 1 क्लोरो मीथेन। नंबर 1 जो पोजीशन होती है ना, ये मेंशन नहीं की जाती है। सो एक जो है नहीं लिखा जाता। सो जो नेम होगा सिंपली वो होगा क्लोरो मीथेन। अब जो है अगर जो है आपके पास एक और कंपाउंड हो, वो है CH3CH2Br। CH3CH2Br। तो आप इसको जो है कैसे नेम देंगे? दोनों तरीकों से, सेंट ए कॉमन नेम और आयुपेक नेम। कॉमन नेम जो इसका होगा वो होगा इथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ये जो हमारे पास ग्रुप है ये इथाइल ग्रुप है और साथ में ब्रोमीन लगा हुआ, तो उससे हम लिखेंगे इथाइल ब्रोमाइड। और आयुपेक इसका नेम जो होगा वो होगा 1 ब्रोमो ईथीन। और 1 पोजीशन जो है हम मेंशन नहीं करते, सो दैट इज वाई हम सिर्फ लिखेंगे ब्रोमो ईथेन। ब्रोमो ईथेन ये जो है ये आयुपिक नेम है, आयुपिक नेम है। इसी तरह जो है अगर आपके पास एक और कंपाउंड हो, वो ये है CH3 एंड हियर वी हैव Br। तो अब जो है इसको आप कैसे नेम देंगे? देखिए ये वाला जो हमारे पास ग्रुप है ना, ये जो हमारे पास ग्रुप है इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। अगर प्रोपेन के मिडिल वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हमारे पास बनता है प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो इसका कॉमन नेम अगर हम दें तो कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम इसका होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। जबकि जो इसका आयुपिक नेम होगा वो होगा, सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, यही लॉन्गेस्ट चेन है, इसके बाद नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग या इस तरफ से करें या इस तरफ से करें, तो ये होगा 1 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। सो दिस इज द आयुपिक नेम। अब जो है अगर आपके पास ये एक कंपाउंड हो, ये एक कंपाउंड हो, तो अब जो है इसको कैसे आप नेम देंगे? देखिए यहाँ पर हर कॉर्नर जो है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? यहाँ इस वाला कार्बन है तो ये इस यहाँ पर एक और कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो डेफिनेटली कार्बन की वजह से 4 होती है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे। ये वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसके साथ मज़ीद 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ 1 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। एक वैलेंसी इस वाले कार्बन के साथ, एक इसके साथ, एक क्लोरीन के साथ, बाकी एक बची वो हाइड्रोजन के साथ है। और इस वाले कार्बन की कितने होगी? 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। सो ये आपने यह याद रखना है। लाजमी नहीं है कि हर बार जो है हम CH3 CH2 इतना लंबा जो है लेंथी लिखते रहें।
अब जो है आप इसको कैसे नेम देंगे, सबसे पहले आपने नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग किस तरफ से करें, इस तरफ से करें या इस तरफ। नंबरिंग हमने इस तरह करनी होती है कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको लीस्ट पॉसिबल नंबर जाना चाहिए, कम अज़ कम जो नंबर जाना चाहिए। अगर इस तरफ से करें तो ये जाएगा 1 2 3 3, और इस तरफ से करें तो जाएगा 1 2 3 4। तो 3 जो है 4 से छोटा है, सो डेफिनेटली हम जो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे और ये हमारे पास जो इसका नेम होगा वो होगा 3 क्लोरो। क्लोरो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन रेफर्स टू हेक्सेन। सो दिस इज आवर वी नेम। अब जो है अगर आपके पास एक और कंपाउंड हो, ये वाला, पी आर, तो अब जो है आप इसको किस तरह जो है वो नेम देंगे। ये बी आर जो है ये यहाँ पर लगा दें, तो आप इसको जो है कैसे नेम देंगे। ठीक है, कैसे नेम देंगे, सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही वाली है, एक ही है, ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास। अब इसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग अगर इस तरफ से करें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर जाता है, 1 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर जा रहा है 4 और 5। अगर इस तरफ से करें तो जाता है 1 2 3 4, तो इस तरफ से क्या नंबर जा रहा है, 3 और 4 जा रहा है, 3 एंड 4। तो डेफिनेटली 3 4 जो है ये 4 5 से छोटा है, इसलिए जो है हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर 3 पोजीशन पे है ब्रोमो और 4 पे भी ब्रोमो है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो 4 ब्रोमो ऐसे लिखेंगे या 3 4 डाई ब्रोमो। जब दो सेम तरह के सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम जो है डाई ट्राई या टेट्रा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। सो अब हम जो है लिखेंगे डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, लेकिन इससे पहले जो है इन दोनों ब्रोमाइड ग्रुप की पोजीशन हमने मेंशन करनी है। तो इनकी पोजीशन क्या है, 3 और 4। सो 3 4 डाई ब्रोमो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आयुपिक नेम को जो है आपने हमेशा सिंगल वर्ड की शक्ल में लिखना है। ठीक है, डाई ब्रोमो और हेप्टेन, इनके बीच में स्पेस नहीं डाल देनी यहाँ पर आपने, और दो जो डिजिट्स होते हैं डिजिट्स के बीच में आपने हमेशा जो है कोमा डालना है, और डिजिट और वर्ड के बीच में आपने हमेशा हाइफन डालना है, ये आपने हमेशा याद रखना है। अब अगर जो है हमारे पास एक और कंपाउंड हो, ये वाला, तो अब जो है किस तरह से आप इसको नंबरिंग देंगे। अगर इस तरफ से दें तो क्लोरीन को 2 नंबर जा रहा है, अगर इस तरफ से दें तो ब्रोमीन को 2 नंबर जा रहा है। दोनों तरफ से कंडीशन सेम है, इस तरफ से क्लोरीन को कम जा रहा है, इस तरफ से ब्रोमीन को कम जा रहा है। तो अब जो है हमें मसला हो गया, अब हम किस तरफ से करें। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना कि दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट को जो है सेम नंबर जा रहा हो, ठीक है, तब हमने क्या करना है, तब हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। तो ब्रोमीन बी आर, ब्रोमीन जो है बी से शुरू होता है, सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर बी पहले आता है और सी बाद में आता है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश होगी ये जो बी है इसको कम से कम नंबर दें। सो अगर हम इस तरफ से करेंगे तो बी को 2 नंबर जाएगा, सो डैट इज़ वाई हम इसी तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ऐसा सिर्फ आपने तभी करना है जब दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर जा रहा हो। देखिए अगर यहाँ पर क्लोरो होता, 1 क्लोरो होता, अगर इस जगह पर क्लोरो होता और इस जगह पर ब्रोमो होता, क्या हम भी अब भी ब्रोमीन को जो है कम से कम नंबर देते? नहीं, अब जो है हम क्लोरीन को कम नंबर देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन को 1 नंबर जा रहा है, इसको 2 जा रहा है। जब दोनों तरफ से सेम नंबर जा रहा हो, इस केस में 2 2 है, दोनों तरफ से 2 2 है, तभी हमने ब्रोमीन को फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन हो, एक तरफ से ए को कम जा रहा हो दूसरी को ज़्यादा जा रहा हो, तो हम हमेशा कम वाले को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, नंबर 2 पोजीशन पे है ब्रोमो, सो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, और 4 पोजीशन पे है क्लोरो, 4 क्लोरोपेंटेन। So this is the name of this compound. अब जो है अगर आपको कुछ इस तरह से कंपाउंड दिया जाए तो फिर आप इसको किस तरह नेम देंगे।
अब जो है किस तरह से आप नंबरिंग करेंगे, अगर इस तरफ से करें तो जा रहा है आयोडीन, जो हेलो ग्रुप है इसको 2 जा रहा है, लेकिन इस तरफ से जाएं तो हमारे पास डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन जा रही है। तो अब हम किस तरफ से करेंगे, देखिए डबल बॉन्ड जो है ये प्रेफरेंस ऑर्डर में हेलोजन ग्रुप से ऊपर है, सो हमने प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को। डेफिनेटली जो हम नंबरिंग है इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। देखें जब 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए ना, या 2 से ज़्यादा, तब जो है हमने उसी फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देना होता है जो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर है ना। फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, एक चार्ट है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हाई प्रायोरिटी का, कौन सा लो का है। अब जो हाई का होता है उसको हम लीस्ट नंबर देने की कोशिश करते हैं। सो डबल बॉन्ड जो है ये हाई इन प्रायोरिटी है, सो इसको हमने लीस्ट नंबर दिया। अगर इस तरफ से दें इसको 2 जा रहा है, अगर इस तरफ से देते हैं हमारे पास तो इसको जाता 1 2 3 4 जाता। सो 2 जो है 4 से कम है, सो डेफिनेटली हम इस तरफ से देंगे। तो अब क्या है, नंबर 5 पोजीशन पे है आयोडीन, तो 5 आयोडो, एंड देन कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हेक्स डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2, हेक्स 2 इन। देखें कुछ बुक्स के अंदर जो है ऐसे भी लिखा होता है 5 आयोडो 2 हेक्सीन। ठीक है, ये जो तरीका है ये सही नहीं है। ठीक है, जो आयोपेक की रिकमेंडेशन है इसके मुताबिक जो है आपने जो डबल बॉन्ड की या किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है या किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो आपने उसके नेम के साथ ही मेंशन करनी है। ठीक है, तो अगर इस केस के अंदर क्या है, हम जो पोजीशन डबल बॉन्ड किया लेकिन इसको मेंशन हम कर रहे हैं रूट नेम के साथ 6 के साथ। ठीक है, इसके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन को हमने डबल बॉन्ड के नेम के साथ ही मेंशन किया हुआ है। सो आईयूपीएसी जो रिकमेंडेशन वो ये कहती है कि लोकेंट को जो है जिस लोकेंट जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसको जो है उसके नाम के सामने लिखना है। जैसे यहाँ पे लोकेंट 2 है, इस ये रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड को, तो हमने इसको डबल बॉन्ड के नेम के साथ ही लिखना है। अब जो है हम कुछ जो है साइक्लिक कंपाउंड्स की जो है एग्जांपल लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स की जो है एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स सपोज आपके पास जो है ये वाला कंपाउंड है, अब आप किसको नंबर देंगे, नंबरिंग किस तरफ से करेंगे। अब जो है ऑलवेज जो है ये नंबर 1 होगा, सो इट इज़ गोइंग टू बी 1 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। अब एक और एग्जांपल जो है हम देखते हैं, और इस केस के अंदर जो है आप नंबरिंग किस तरफ से करें, ब्रोमीन को नंबर 1 देंगे या मिथाइल CH3 को। लेकिन CH3 जो है मिथाइल है, मिथाइल है, और Br क्या है, ब्रोमाइड है। अब ब्रोमाइड के अंदर जो है B जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जो है पहले आता है। सो अब जो है हम इसको जो है नंबर 1 करेंगे। अगर इस तरफ से हैं काउंटर क्लॉकवाइज हैं तो क्या होगा 1 2 3 1 2 3 4 जाएगा इसको मिथाइल को, लेकिन इस तरफ जाए क्लॉकवाइज आए तो हमारे पास इसको जाएगा 3। सो 4 जो है वो 3 से ज़्यादा है, सो हमने ऑलवेज जो है इसी तरफ ही आना है। सो इट विल बिकम 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, नंबर 1 पोजीशन पे जो है ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। सो दिस इज हाउ वी नेम दिस कंपाउंड। अब जो है आखिरी एग्जांपल जो है एक हम देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास जो कंपाउंड है वो ये है, अब जो है आप किसको जो है कॉमन नंबर देंगे। अब एक बार याद रखें, अब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखेंगे। ठीक है, पहले जो है हम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। देखिए अगर इस तरफ से हम नंबरिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर जा रहा है, इस तरह अगर हम नंबरिंग करें तो क्या जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 3 और ये 4, तो जा रहा है 1 3 4। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें, इधर से जाएं इधर की तरफ, तो क्या नंबर जाएगा, तो नंबर जाएगा 1 2 3 1 3
4 5 6 1 3 6। लेकिन अगर हम इस तरफ से करें नंबरिंग, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो क्या जाएगा, तो जाएगा 1 2 3 4। सो 1 2 4, इट विल बिकम 1 2 4। अब जो है हमने इसका कंपैरिजन करना है कि इनमें सबसे छोटे जो है नंबर्स कौन से हैं। देखिए 1 1 3 और यहाँ पे 2 है, सो 2 जो 3 से छोटा है, 4 बराबर है। तो ये वाला जो केस है इसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो सबसे छोटे हैं, सो हम इसको प्रेफर करेंगे। सो नंबरिंग जो है अब हम इस तरफ से करेंगे, नंबरिंग जो है हम इस तरफ से करेंगे। हमारे पास नंबरिंग होगी 1 2 3 4। आगे नंबरिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। सो अब ये क्या है, क्या बन गया है, नंबर 1 पोजीशन पे है आयोडो, सो 1 आयोडो। 2 पोजीशन पे है क्लोरो और 4 पोजीशन पे है मिथाइल। सो अब हमने लिखना कैसे है, इसको लिखना कैसे है, ठीक है। देखिए नंबरिंग जो है वो तो हम करते हैं कि लीस्ट नंबर जैसे सब्स्टिट्यूशन को, लेकिन लिखते हुए ऑलवेज हमने जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जो सी है वो पहले आता है। तो सबसे पहले हमने लिखेंगे 2 क्लोरो, सो इट विल बिकम 2 क्लोरो। उसके बाद आता है आई, सो 2 क्लोरो 1 आयोडो 4 मिथाइल। मैं यहाँ पे नीचे करके लिख रहा हूँ, लेकिन आयुपिक नेम जो है आपने हमेशा सिंगल लाइन के अंदर लिखना होता है। 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। So this is the name of this compound. So this is it from today's video. Hopefully you like the video, and if you like the video, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon.